ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। भारत अफगानिस्तान में इक्तिसादी, समाजी और सियासी रेशा दवानियां तो कर ही रहा है, लेकिन इन सब से ज्यादा खतरनाक हैं उसकी अस्करी सरगर्मियां। वो न सिर्फ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत के बहाने उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, बल्कि अफगानिस्तान में अपने सिफारत खाने और काउंसिल खानों के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ रुझानात की हौसला अफजाई भी कर रहा है। नाजरीन, ऐसे शवाहिद भी मौजूद हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय काउंसिल खाने पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान में दहशत गर्दी और शरपसंदी को न सिर्फ हवा दे रहे हैं बल्कि अमली मदद भी फराहम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय काउंसिल खाने क्या कुछ कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में भारत के कौंसल खाने पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से तिजारती माहिदों और अफरादी क़ुव्वत की आड़ में भी भारत पाकिस्तान के मफादात को ज़िक पहुंचा रहा है। भारत ने काबुल के अलावा हिरात, कंधार, जलालाबाद और मज़ार शरीफ समेत छोटे शहरों में कौंसल खानों का एक ऐसा जाल बिछा रखा है जिसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। पाकिस्तान ने इन कौंसल खानों में सिफारती अमले के नाम पर रॉ के एजेंटों की तैनाती और शुमाली इत्तेहाद के रहनुमाओं के जरिए ताजिकिस्तान के रास्ते इन्हें जासूसी आलात, जदीद हथियार समेत हसास नौयत के साजो सामान की फराहमी पर शदीद एहतजाज भी किया है। वो हमें बताते रहते हैं कि इस कौंसलेट में ये मीटिंग हुई और इतने पैसे तकसीम किए गए और इन लोगों को टास्क दिया कि पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी करे, तो उसके लिए जो लोगों को पैसे लिए जाते हैं। भारतीय वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अफगान अवाम से हमदर्दी के बहाने कर्ज़ई हुकूमत को खरीदने के लिए अरबों रुपए तोहफे में दिए हैं, जिसके बदले काबुल कौंसल खाने के लिए एक ऐसी वसी और अरीज़ जगह दी जा रही है जो दुनिया के किसी भी सिफारत खाने से बड़ी होगी। भारत ने जासूसी के लिए पाक अफगान सरहद से मुल्क 7 ऐसे दफातर कायम किए हैं जहां से पाकिस्तान पर नजर रखी जा रही है। मशरिकी सरहद जिससे खास जलालाबाद शामिल है और दूसरी जुनूबी सरहद जहां पर कंधार मेन शहर शामिल है, इसमें कौंसल खाने जो है इनके ऊपर पाकिस्तान को ऑब्जेक्शंस है। दूसरी तरफ कई भारतीय कंपनियां अफगानिस्तान में $750 मिलियन के मंसूबों पर काम कर रही हैं। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा करवाकर अमेरिका ने ये पैगाम दे दिया है कि वो भारतीय मफादात की निगरानी करता है। भारत को फजाई और समंदरी रास्ते से अफगानिस्तान में माल भिजवाने की इजाजत देने का मकसद ये है कि अब वो इसलह, न्यूक्लियर आइटम और वो सब कुछ ले जा सकता है जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में इंडिया को ऐसी बहुत बड़ी फैसिलिटी देना जो है वो गलत है। पाकिस्तान जो है एक ट्रेड कॉरिडोर के तौर के ऊपर काम कर रहा है अफगानिस्तान के लिए भी और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए भी, और ये एक जेन तिजारती तरीका है कि ये लोग जाते हैं थ्रू पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान उसके ऊपर टैरिफ कलेक्ट करेगा और देखेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सही एग्रीमेंट होगा। ये जो मौजूदा ट्रेड एग्रीमेंट है ये अमेरिका के दबाव में हुआ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है कि इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। अफगानिस्तान ईरान सरहद पर 250 किलोमीटर तवील सड़क जो कंधार और हिरात को जोड़ती है भारत तामीर करा रहा है। उसका मकसद अफगान बरामदात को पाकिस्तान के रास्ते समंदर तक पहुंचाने की बजाय मुताबादिल रास्ता फराहम करना है और अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर इन्हिसार खत्म करना है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से भारत अफगानिस्तान में छोटे छोटे काउंसिल खाने कायम कर रहा है और उससे क्या मकासद हासिल करना चाहता है। अफगानिस्तान में भारतीय काउंसिल खानों के किरदार पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब। हमीद गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि अफगानिस्तान में भारतीय काउंसिल खाने पाकिस्तानी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस हैं? जी बिल्कुल, सरासर ये दुरुस्त है बात, और ये तो खुद अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने इसके ऊपर गवाही दी है। बल्कि एक वक्त में एक कांग्रेस वुमन थी जिसने ये कहा कि मैं वहाँ गई और मैंने जहाँ वहाँ अरेंजमेंट देखे तो मुझे यूं लगा कि ये तो वीज़े इशू करने के लिए तो नहीं है, ये तो कोई और काम यहाँ पे हो रहा है, यानी पाकिस्तान के खिलाफ काम हो रहा है। और वो ख़ास तौर पे हवाला दिया कि जो बलूचिस्तान में मूवमेंट है वो उसके सिलसिले में सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये रविश जो भारत की पहली दफ़ा नहीं है, जब सोवियत यूनियन ऑक्यूपेशन में था अफगानिस्तान के
तो उस वक्त भी भारत वहाँ बैठ के और हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा था। अच्छा अमित गुल साहब, जब सोवियत यूनियन था भारत तब भी इसी तरह की साजिशें करता रहा, अमेरिका जब आया तो तब भी जो है भारत उसी तरह की चीजें कर रहा है। तो ये मामला है क्या, सोवियत यूनियन आया तब भी भारत यहाँ पे बैठ के, आखिर भारत चाह क्या रहा है यहाँ पर बैठ कर क्या करना चाहता है? भारत चाहता है, लेकिन बड़ा सीधा सा उसका जवाब है आपकी बात का, कि वो चाहता है कि सेंट्रल एशिया तक उसको रसाई मिले। यानी ये एक पैसे जैसा चाहते हैं कि हमेशा के सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल करने के लिए जो भी आए उसकी गोद में बैठा जा सके, भारत का ये मोटिव है। हाँ जी, वो तो यही कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ से निकलेगा, रुखसत होगा, तो फिर हमारा क्या बनेगा? तो मैं यही बिल्कुल अमित गुल साहब यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर अमेरिका के निकलने के बाद, जैसे कि अमेरिका भी प्लान आउट कर रहा है कि अपनी फौजों का इनखला करे अफगानिस्तान से, तो भारत का क्या किरदार देखते हैं आप? क्या इससे भी अपना बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ेगा या फिर स्ट्रैटेजी भारत कुछ और बना रहा है? देखिए, इन्होंने जो शुमाली इत्तेहाद के साथ मिलकर परवेज मुशर्रफ साहब ने जहां बहुत सारे जुल्म किए, वहां उन्होंने एक वक्त कहा था कि मैं शुमाली इत्तेहाद की हुकूमत जो यानी पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत को वहां नहीं बनने देंगे हम, और अमेरिका ने हमें कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत नहीं बनेगी। लेकिन उसके बाद बिलाखिर हुआ क्या? कोई गारंटी तो नहीं ली। उसका नतीजा ये निकला कि भारत वहां आके बैठ गया और उन्हें सारी रेशे दवानियां, सारी साजिशें करनी शुरू कर दी। उन्होंने अभी इस दफा पहली दफा 1.3 बिलियन डॉलर, बनिया जब पैसा खर्च करता है तो इतना पैसा तो कभी नहीं खर्च किया करता था, 1.3 बिलियन डॉलर उन्होंने वहाँ खर्च किए हैं। काबुल में बसें 300 चलाई हुई हैं जो जिनका काम है फ्लैट रेट के ऊपर, और हर कोई कहता है हिंदी बस जा रही, हिंदी बस जा रही है। उन्होंने एक बहुत पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी वहाँ पैदा कर ली है, और पाकिस्तान के जो हमारे जो सरहदी इलाकों में हैं, ड्रोन अटैक के साथ मिल के जो इश्तियाल दिलवाया, और इश्तियाल के जरिए से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ही अमेरिका वहां से खारिज होगा तो उसके बाद भारत का किरदार जो बड़ा ही महदूद हो जाएगा, बल्कि वो हम पे मुनहसर होगा कि हम कितना किरदार भारत को वहां पे लेने देते हैं। हमें बिल्कुल वाज़ेह कर देनी चाहिए उनके ऊपर ये बात कि जनाब, काबुल तक हम आपको रसाई देंगे दिल्ली से अगर आप चाहते हैं, लेकिन बजरिया श्रीनगर होगी वो रसाई। जो उम्मीद करते हैं अमित गुल साहब की हमारी क़यादत इस चीज़ का इदराक कर ले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू। थैंक यू जी। अमित गुल साहब हमारे साथ थे, हमने बात की, उन्होंने कहा कि भारत के न सिर्फ इक़्तिसादी बल्कि स्ट्रेटेजिक मफादात भी हैं अफगानिस्तान पे। आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में भारत का क्या किरदार है। मज़ीद इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड।